हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और शहरिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टोरी में आगे चलते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट डान वांगजी के सोल्जर्स ने विंग वेंचिंग न्योसेंग जियांग बैम्यान न्योसेंग सभी को बचा लिया था, सभी को रेस्क्यू कर लिया था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसके मॉम डैड को बचा लेंगे, उन्हें सेव कर लेंगे। प्रेसिडेंट टैन वांगजी को फील हुआ कि जो विंग ने उन्हें टाइटली पकड़ रखा था, टाइटली हक कर रखा था, विंग के हाथ अब लूज होने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को खुद से थोड़ा सा दूर किया, वो सबको ब्रेक किया और विंग के फेस को देखा जो अब बेहोश था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को देखा और उसे ब्राइडल स्टाइल में उसे अपने गोद में उठा लिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सोल्जर्स ने कहा, सर आप ऐसे किसी पर्सन को ऐसे आप नहीं ले जा सकते हो। सर हम ले लेते हैं, हम इस बच्चे को ले लेते हैं। प्रेसिडेंट लैन ने घूर के उस गार्ड को देखा। देखा जाए तो उस गार्ड का कहना, मतलब उस सोल्जर का कहना सही था। प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे ही इंसान को अपने आसपास आने नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कोई सर्वाइवल ही क्यों ना हो। नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऐसे रिएक्शन से उस सोल्जर ने कुछ नहीं कहा आगे और वो वहीं रुक गया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उस रूम से बाहर जाने लगे। उस रूम में कोई नहीं था, उस जगह बस उस रूम में, उस क्लास में बस विंग, वांगजी और वो सोल्जर था जो उन सोल्जर्स का, सभी सोल्जर्स का हेड था। वो प्रेसिडेंट डान वांगजी का गार्ड कर रहा था। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही उठाकर उस रूम के बाहर ले गए और कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की नजरें एक क्लासरूम के पास कहीं के दरवाजे के पास गई, जहां नी मिंजे को हक कर कर उनका भाई बहुत रो रहा था। जो मिहो सेन ने इतने देर से अपने आप को खुद को संभाल रखा था, वो आज टूट गया था। वो आज टूट गया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि उसका कोई सेव करने वाला अपना है। उसे सेव करने वाला उसके गगा है। उसे बहुत सेफ फील हो रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने मिंजू को क्रॉस करते हुए वहां से जाने लगे। तभी उनका सेकेंड सेक्रेटरी वहां पे आया, जिसका नाम लैन जिनलिंग है। लैन जिनलिंग ने अपने हाथ में एक बैग ले रखा था और वो वहां से आने लगा दौड़ के। जिनलिंग ने कहा, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे देर हो गया, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, ठीक है, और जिनलिंग उनके पीछे जाने लगा था। असल में जिनलिंग यहाँ आया नहीं था, उसे नी मिंजे ने बुलाया था, क्योंकि वो उनका भाई जो है उन्हें छोड़ नहीं रहा था। अचानक से नी मिंजे को ने जिनलिंग को बुलाया था, जिसकी वजह से जिनलिंग अटेंडम में वहां से आया था। नी मिंजे ने हुसैन से कहा, हुसैन देखो, अपने आप को संभालो, मुझे प्रेसिडेंट के पास जाना है। तुम जानते हो ना, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। जिनलिंग निहो सेन ने कहा, नहीं नहीं गगा, गगा मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ के चले। वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आखिर वो भीग जो गया था, उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती थी। मिंजे ने अपने लिटिल ब्रदर को, अपने छोटे भाई को हक कर लिया। अपने ब्रदर को, वो अपने ब्रदर की हालत को समझ सकते थे कि वो किस सिचुएशन से बाहर निकल के आया है, और उसका डरना तो लाजमी है ना। प्रेसिडेंट लायन वांगजी विंग को लेकर कार में बैठ गए थे।
प्रेसिडेंट लैन वांगजी कॉरिडोर से होते हुए स्कूल के बाहर निकल गए। जिनलिंग ने सभी सोल्जर्स को कहा, सभी यूनिट को इन्फॉर्म किया जाता है प्रेसिडेंट बाहर आ रहा है। सभी सोल्जर्स ये सुनते ही एक्टिव हो गए। सभी सोल्जर्स ने इधर उधर फैल गए और प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए अलर्ट हो गए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस स्कूल से बाहर निकल गए। एक सोल्जर ने, एक गार्ड ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी का कार का डोर खोला और प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस कार में बैठ गए। उन्होंने विंग को खुद से दूर नहीं किया था। उन्होंने बहुत संभाल के विंग को सिर को उस कार में डाला और वो खुद भी अंदर चले गए। उन्होंने विंग को बहुत सेफली अपने बाहों में पकड़ रखा था, उसे संभाल रखा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के फेस को देख रहे थे। अब कार स्टार्ट हो गई थी एक नया सफर तय करने के लिए। उस पूरे सफर के दौरान प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के फेस को देख रहे थे। कितना छोटा सा बच्चा है, प्रेसिडेंट लैन वांगजी सोच रहे थे। कितना छोटा सा बच्चा है और इसके साथ ये सब हो गया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी पता नहीं किसी के लिए आज ही इतना सोचा होगा, शायद जो वो आज इस बच्चे के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब से इस बच्चे का चेहरा देखा है, पता नहीं क्यों उनके दिल में अजीब सा दर्द होता है। इस बच्चे के दर्द को देखकर ऐसा क्यों हो रहा उन्हें खुद भी नहीं पता। सफर तय करते करते वो सभी प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने मंजिल पे पहुंच चुके थे, एयरपोर्ट की तरफ, जिसका पूरा इंतजाम प्रेसिडेंट चा ने किया था। लैन वांगजी की आने की खबर प्रेसिडेंट चा को हो गई थी। प्रेसिडेंट चा ने बहुत सोच समझकर उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया था। प्रेसिडेंट चा तो चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट लैन से मीटिंग करें, पर ऐसा हो नहीं पाया। सिचुएशन वो नहीं थे, हालात वो नहीं थे, वो कैसे मीटिंग कर सकते थे। और प्रेसिडेंट लैन जल्द से जल्द घर जाना चाहते थे। उन्होंने प्रेसिडेंट चा से कहा था कि मैं आपसे बाद में मीटिंग करूंगा और आपको सारे प्रूफ को दिखा दूंगा जो आपको चाहिए कि हम इनोसेंट हैं, हमारे तरफ से कोई अटैक का ऑर्डर नहीं गया है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार अब एयरपोर्ट के सामने थी। उनकी कार रुकते ही सभी कार रुक गई। उनके अगल बगल, उनके सामने जितनी भी कार थी, सामने वाली कार सभी की सभी रुक गई। कम से कम 20 से 25 कार उनका काफिला उनके साथ चल रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार रुकते ही वो सभी कार रुक गई। ड्राइवर दौड़ के बाहर आया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के कार के डोर को खोला और वो साइड हो गया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। एयरपोर्ट के अंदर जाने तक जिनलिंग उनके साथ था। मी मिंजी को प्रेसिडेंट लैन ने इजाजत दे दी थी, उन्हें कह दिया था कि वो अपने भाई के साथ रहेंगे। उन्हें ऑर्डर दिया था, प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने ऑर्डर दिया था मी मिंजी को, क्योंकि वो जानते हैं मी मिंजी अपनी ड्यूटी के लिए बहुत पंक्चुअल हैं। बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डर के वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो खुद से कहना कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगा, ये बहुत दूर की बात है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी मी मिंजी पर बहुत भरोसा करते हैं, जो आज तक उन्होंने किसी पे नहीं किया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी मी मिंजी के बाद वो जिनलिंग पे भरोसा करते हैं और किसी पे भी नहीं, और जिनलिंग उनके साथ था। इसीलिए मी मिंजी ने जिनलिंग को प्रेसिडेंट लैन वांगजी के साथ भेजा था, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी इन दोनों के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करते पॉलिटिक्स में। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को लेकर एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे और रनवे पे पहुंचने के बाद वो प्लेन पे चढ़ने लगे। वो एक प्राइवेट प्लेन था जो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही उठाकर
प्लेन के अंदर जाने लगे। जिनलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट, क्या आप इस बच्चे को भी इसमें ले जाएंगे? ये तो आपके लिए है, ये सेफ्टी के लिए सही नहीं है। क्या आप, हम इसे दूसरे प्लेन में ले जाते हैं इन्हें, ये सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने जिनलिंग की तरफ देखा। जिनलिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। जिनलिंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हर बात को समझ जाता है। जिनलिंग ही नहीं, नीमिंजे भी समझ जाते हैं। आखिर ये दोनों इतने सालों से नीमिंजे के लैन वांगजी के साथ जो है, इसीलिए जिनलिंग ने अपना सर नीचे कर लिया और प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को अपने साथ लेके गए प्राइवेट एरोप्लेन में, और वो जाकर अपनी सीट पे बैठ गए। उन्होंने विंग को अभी तक हक किया हुआ था अपनी बाहों में। विंग उन्हें छोड़ नहीं रहा था। उसे बहुत सेफ फील हो रहा था। विंग के हाथ टाइटली लैन वांगजी के, प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर थे, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने किसी बच्चे की तरह उसे अपने बाहों में समेट रखा था। उस बड़े से अल्फा के बाहों में विंग एक छोटा सा बच्चा लग रहा था, 15 साल का। आखिर विंग तो 15 साल का ही ना, छोटा सा बच्चा, और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की बाहों में है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसे सिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। निहो सैन, वेंचिंग, वेनिंग, जियांग, वो सभी दूसरे प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं चाइना, और सभी को दूसरे प्राइवेट प्लेन से लाया जा रहा है सेफली। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जिनलिंग, जो उनसे कुछ दूर पे ही था, उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के फोन पे फिर एक बार कॉल देखा। ये 95वां कॉल था जो अंकल कुरैन का आया था। अब वो इस कॉल को और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता था। जिनलिंग अपनी जगह से उठ गया। वो धीरे से चलता हुआ आया। उसने कहा, प्रेसिडेंट, अंकल कुरैन का फोन आ रहा है, मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट लैन ने कहा, जो तुमने हमेशा से किया है। ये कहकर वो विंग को देखने लगे। जिनलिंग ने प्रेसिडेंट लैन के फेस को देखा, प्रेसिडेंट लैन के फेस को देखा, और वो फिर विंग के फेस को देखने लगा। आज उसे प्रेसिडेंट लैन के फेशियल एक्सप्रेशन बदलते हुए दिख रहे हैं, पर उसने ये अवॉइड किया क्योंकि वो प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। उसे ये हक नहीं है। उसे बस अपनी ड्यूटी करनी है जो वो कर रहा है। उसने उस कॉल को कट कर दिया और वो जाकर फिर से अपनी सीट पे बैठ गया। अब प्रेसिडेंट लैन वांगजी की प्लेन चाइना लैंड हो चुकी थी। हाँ, चाइना लैंड हो चुकी थी। प्रेसिडेंट लैन उसी तरह से प्लेन से नीचे उतरे, विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर। सारे पुलिस ऑफिसर, पूरे कॉप्स ये देख के शॉक थे। पहली बार किसी को प्रेसिडेंट लैन ने ऐसे देखा है, किसी पर्सन को अपने बाहों में उठाए हुए। सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट लैन को किसी का टच पसंद नहीं है, और सभी ये देखकर सभी गार्ड्स, सोल्जर और कॉप्स ने अपने नजरों को नीचे कर लिया। प्रेसिडेंट लैन प्लेन के प्राइवेट प्लेन के स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए रनवे से एयरपोर्ट के अंदर गए और एयरपोर्ट से बाहर जाने लगे। पूरी तरफ टाइट सिक्योरिटी था। किसी मीडिया को कोई भी फोटोग्राफ लेने की इजाज़त नहीं थी। मीडिया को यहाँ से बहुत दूर रखा गया था। मीडिया तो जैसे तड़प रही थी प्रेसिडेंट लैन का बस एक इंटरव्यू के लिए, बस एक इंटरव्यू उन्हें किसी तरीके से मिल जाए, कि एक झलक मिल जाए प्रेसिडेंट लैन को। ये बस उनके लिए वही काफ़ी था। तो ये कल की हेडलाइन होती, पर उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा था। पूरी तरह
सेफ्टी रखा गया था कि एक भी फोटोग्राफ मीडिया को नहीं मिले। वैसे भी प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अजीलिया जाना एक सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था, बस ली मिंजे को पता था और उनके गार्ड्स को पता था। यहाँ तक कि उनके किसी भी मिनिस्टर को ये बात नहीं पता था कि प्रेसिडेंट लैन अजीलिया जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता था, और किसे बचाने जा रहे हैं ये तो दूर की बात है, वो तो उन्हें भनक तक नहीं थी। प्रेसिडेंट लैन एयरपोर्ट से होते हुए अपने कार में गए, एयरपोर्ट के बाहर निकल के अपने कार में जाके बैठ गए और विंग को उसी तरीके से हक किए हुए था। वो किसी विंग को बच्चे की तरह अपने पास रखे हुए थे। ड्राइवर ने कार के डोर को बंद कर दिया और वो जाके अपने ड्राइवर सीट पे बैठ गया और वो कार को चलाने लगा। वो 20 से 25 कार का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका था अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। काफी घंटों तक सफर करने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार गुसू प्लान में एंट्री कर रही थी। जैसे जैसे प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार गुसू में अंदर जा रही थी, वैसे वैसे लोगों की नजरें उस 20 से 25 कार के काफिले की तरफ जा रही थी, जो एक ही कार थी ब्लैक कलर में। सभी के सभी पहचानना मुश्किल था कि वहाँ प्रेसिडेंट की कार कौन सी है। सभी कार एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार थी। गुसू में अंदर जाते जाते सभी की नजरें उस कार के काफिले के ऊपर थी। लोग क्यूरियस होके इन कार को देख रहे थे, पर वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। वो दूर से बस इस कार के काफिले को जाते हुए देख सकते थे, क्योंकि ये जो कार का काफिला जिस रोड पे चल रहा है वो रोड वीआईपी रोड है। यहाँ से सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोग ही जा सकते हैं और किसी को जाना अलाउड नहीं है। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। सिक्योरिटी, चाइना की सिक्योरिटी इस समय हाई लेवल पे है, टॉप लेवल की सिक्योरिटी है। इस वक्त तो वीआईपी को भी, किसी वीआईपी को भी इस रोड पे आना अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार वहां से जा रहा है और सिक्योरिटी टाइट है, टॉप लेवल की सिक्योरिटी है। किसी को एक फोटो खींचने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि कार इतने स्पीड से जा रही है कि कोई इतने जल्दी तो फोटो खींच भी नहीं सकता है। पर सबकी नज़रें लगातार, सभी सिविलियंस की नज़रें, सभी लोगों की नज़रें उस कार की तरफ जा रही है। लोग देख के क्यूरियस हैं कि आखिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी क्या, हाँ ये प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार है। वो आपस में गॉसिप कर रहे थे, प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखना बहुत ही मुश्किल है। वो टेलीविजन में ही या सोशल मीडिया पे ही दिख जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो प्रेसिडेंट है, पर उन्हें अपना फेस दिखाना बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें हाईलाइट होना बिल्कुल नहीं पसंद। वो पूरी कार का काफिला गुसू में अंदर जाते जाते अब एक पहाड़ी इलाके में जाने लगा, एक जंगल में जाने लगा। हालांकि गुसू में हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है, जंगल ही जंगल है, पर ये और भी ज्यादा, ये कार का काफिला और भी ज्यादा जंगल में जा रहा था। हाँ, और भी ज्यादा जंगल में जा रहा था, गहरे जंगल में जा रहा था। जाते जाते ढेर सारे जंगल पड़ने लगे, एक के बाद एक। वो पूरा जंगल लैंस का है, लैंस को बिलोंग करता है। पता नहीं कितने एकड़ में ये जंगल है, गिनने बैठो तो कम से कम कई हफ्ते लग जाएंगे इसको गिनने में कि कितने एकड़ में ये जंगल है। उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम उसको देख रहे हैं उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। देख के लग रहा है कि ये जो मेंशन है, देखने से लग रहा है ये जो पैलेस है बहुत पुराना है, उसकी इंटीरियर बहुत पुराना है, उसके हर एक डिजाइन, हर एक कार्व
बहुत पुरानी है पर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लगता है ये काफ़ी सदियों से ये पैलेस है, क्योंकि इस पैलेस का इंटीरियर देख के ही पता चल रहा है। और लैंस तो हैं ही अपने पूर्वजों की चीज़ों को संभालने के लिए। लैंस की खूबी है, वो अपने पूर्वजों की चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और वही रिस्पेक्ट अपने एंसेस्टर को करने के लिए आज भी लैंस इस पैलेस में रहते हैं। इस पैलेस की हमेशा रिनोवेट कराया जाता है। ये पैलेस हमेशा नए की तरह दिखता है, पर इसे देख के कहा जा सकता है कि यहाँ की हर एक चीज़ बहुत पुरानी है, बहुत एंटीक है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी चाहते तो वो प्रेसिडेंट के मैंशन में रह सकते थे, पर नहीं, वो अपने एंसेस्टर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके हर एक बात को फॉलो करते हैं, हर एक रूल को फॉलो करते हैं। लैंस और प्रेसिडेंट लैन भी। ये लैंड पैलेस बहुत बड़ा है, बहुत, जिसे कि एक कोने में खड़े रह के देखा नहीं जा सकता है। बहुत दूर पहाड़ी से जाके देखेंगे तब जाके ये पूरा लैंड पैलेस दिखाई देगा उस चोटी से कि कितना बड़ा है लैंड पैलेस। लैंड पैलेस की खूबसूरती तब जाके देखी जा सकती है। और लैंड पैलेस में एंटर करना बहुत मुश्किल है। हाई सिक्योरिटी है, टॉप लेवल की सिक्योरिटी है। यहाँ तक कि किसी मिनिस्टर्स को भी यहाँ पे अंदर आने के लिए चेकिंग करवाना पड़ता है, पूरा अपना बॉडी चेकिंग करवाना पड़ता है कि कोई उन्होंने हथियार तो नहीं ले रखा या कोई उन्होंने वेपन तो नहीं ले रखा। इसीलिए पूरा चेकिंग करवाया जाता है, हर एक पर्सन का चेकिंग करवाया जाता है, चाहे वो मेड हो, इस पैलेस में काम करती हूँ, चाहे एक गार्ड क्यों ना हो। लैंड पैलेस में किसी मेड को या गार्ड को, किसी भी पर्सन को फोटो लेना अलाउड नहीं है। उन्हें यहाँ तक कि अपने घर जाना भी अलाउड नहीं है। लैंड पैलेस में काम करने वाली गार्ड, मेड, उन सभी के लिए एक कॉलोनी बनी हुई है लैंड पैलेस के बगल में ही है, उस जंगल में ही जहाँ ये लैंड पैलेस है, उधरी सभी मेड और गार्ड्स के लिए एक जंगल है और उन्हीं के अंदर उनका पूरा परिवार रहता है। और अगर किसी मेड या गार्ड को, किसी भी पर्सन को जो लैंड पैलेस में काम करता है, उसे बाहर जाना हो तो उन्हें पूरा वापस आने के लिए पूरी चेकिंग करवानी पड़ती है। कोई भी इंफॉर्मेशन लैंड पैलेस की बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि हर मेड, हर गार्ड, हर पर्सन की जो लैंड पैलेस में काम करता है, उसका फ़ोन टैब होता है। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हर चीज़ रिकॉर्ड होता है। लैंड पैलेस में काम करने वाला अगर कोई पर्सन बाहर जाता है तो उसके पीछे एक स्पाई जाता है जो लैंड पैलेस का ही होता है और उसकी वो पूरी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करता है और हेड गार्ड को जाके देता है। और लैंड पैलेस की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान, पूरा कमांड एक लेडी के हाथ में रहता है जिनका नाम है मैडम शुमई। शुमई बहुत पुराने समय से लैंड फैमिली में काम करने वाली एक मेड है जो अब जाके हेड मेड बनी है। इनके ऊपर पूरा लैंड पेंशन के मेंबर्स पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये तब से हैं जब यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के डैड जब प्रेसिडेंट थे तब से हैं। ये काफ़ी लंबे समय से हैं यहाँ पे लैंड पैलेस में। इनकी ईगल जैसी आंखें हर तरफ दौड़ती रहती हैं कि लैंड पैलेस की एक भी बात बाहर तक नहीं जा सकती, इनके होते हुए तो कभी बाहर नहीं जा सकती। लैंड पैलेस का
इतना ये ध्यान रखती हैं कि लैन पैलेस की एक फोटो तक बाहर मीडिया में नहीं है कि प्रेसिडेंट लैन किस जगह रहते हैं। मीडिया ये जानने के लिए तड़प जाती है कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी का आखिर घर कहाँ है। पैप्स हमेशा से प्रेसिडेंट लैन के आगे पीछे दौड़ती है, एक फोटो के लिए, बस एक फोटो के लिए। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका रूटीन है, हर चीज जानने के लिए तड़पती रहती है। पर कोई भी एक भी क्लू उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे हैंडसम प्रेसिडेंट है और उससे भी ज्यादा बैचलर प्रेसिडेंट है। अब तक में कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था या है जो मैरिड ना हो। सभी के सभी प्रेसिडेंट मैरिड हैं। अकेले लैन वांगजी हैं, प्रेसिडेंट लैन वांगजी हैं जो अनमैरिड है। इसीलिए पैप्स और भी ज़्यादा इनके पीछे लगी रहती है और ओमेगा तो इनसे शादी करने के लिए मरी जाती है। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। आज तक उन्होंने किसी भी ओमेगा को शायद ही नज़र उठा के देखा हो। वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी किसी ओमेगा की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ओमेगा से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें ओमेगा पसंद नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते पसंद नहीं है, असल में प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ओमेगा में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो ध्यान ही क्यों देंगे। उनका तो पूरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। चलिए, ये तो हो गई बातें प्रेसिडेंट लैन वांगजी के बारे में। प्रेसिडेंट लैन वांगजी गुस्से में तो अंदर आ चुके थे और धीरे धीरे उनका कार उनके पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। पैलेस को देखा जा सकता था। सभी गार्ड पैलेस के अंदर तैयार हैं, गार्ड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। उनकी गिद्ध जैसी नज़रें हर तरफ हैं। ये इतने पंक्चुअल गार्ड हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड गार्ड हैं कि ज़रा सी भी हलचल से इन्हें शक हो जाता है शायद कोई है और वो उन्हें डर दबोच लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि मेंशन की पैलेस की कोई तस्वीर तक बाहर नहीं जानी चाहिए। इतने ये गार्ड्स अपने काम के लिए एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार लैन पैलेस के अंदर जा रही थी और सभी गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार को देखकर उन्होंने अपने सर को झुका लिया था। सारी कार बाहर रुक चुकी थी लैन पैलेस के गेट के पहले ही। बस प्रेसिडेंट लैन वांगजी की ही कार थी जो लैन मैंशन के अंदर जा रही थी। लैन पैलेस के सामने कार रुकी और एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार को रोका और उसने उन्हें ग्रीट किया। लैन वांगजी ने उस गार्ड को नोट किया और वो कार से बाहर निकले विंग को लेकर। उस गार्ड ने जरा सी भी अपनी नजर को नहीं उठाया था, उठाकर उस तरफ देखा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को बैडर स्टाइल में उठाकर लैन पैलेस के अंदर जाने लगे और वो लैन पैलेस के गेट से अंदर ही जाते हैं उन्हें लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, बात करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक पर्सन की कदमों की हलचल उस पूरे लैन पैलेस में गूंज रही थी, जो कि बहुत टेंशन में लग रहे थे। उन्हें एक लेडी बोल रही थी, कुरैन, क्या तुम्हारा उससे बात हुआ, वांगजी से बात हुआ, प्रेसिडेंट लैन वांगजी से बात हुआ, क्या हुआ, उसने क्या कहा? अंकल कुरैन ने कहा, जो टेंशन में इधर उधर टहल रहे थे। अंकल कुरैन ने कहा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैंने कितने कॉल उसे किए हैं, वो कॉल नहीं उठा रहा है। कदमों की हलचल से अंकल कुरैन का ध्यान उस तरफ गया, उन सभी का ध्यान उस तरफ गया जहाँ से प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैन पैलेस में एंटर कर रहे थे, विंग को अपने बाहों में लेकर। प्रेसिडेंट लैन का चेहरा देखकर लैन कुरैन अपने लंबे लंबे कदमों से प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ बढ़ने लगे। अंकल कुरैन इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि उनका ध्यान ही नहीं गया वांगजी के हाथों में जो एक बच्चा बेहोश है।
अंकल कुरैन ने कहा, वांग जी तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और विंग कहाँ है? क्या वो ठीक है? वो कैसा है मुझे बताओ, वो ठीक है? सरन कैसी है? विजय से कैसा है? वांग जी ने अपने सर को विंग की तरफ किया, तब जाके अंकल कुरैन की नज़र विंग पे गई थी। उन्होंने वांग जी की नज़रों को फॉलो किया था, तब जाके उनकी नज़र विंग पे गई थी जो बेहोश था। उसकी हालत सही नहीं थी, उसे चोट लगी थी, सिर से खून निकल रहा था। शायद उस समय भागते भागते जो वो गिर गया था, इस वजह से उसे चोट लगी थी। उसकी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। अंकल कुरैन ने कहा, इसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? क्या हुआ? ये ठीक है? ये ठीक है? इसे क्या हुआ? विंग विंग तुम ठीक हो? बेबी बेटा बेटा तुम ठीक हो? अंकल कुरैन की इतनी घबराने की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। वो सभी अंकल कुरैन को देख रहे थे। शायद ये जो एक्स्ट्रा 2 पर्सन है, अंकल कुरैन के घबराहट की वजह तो समझ सकते थे। आखिर क्यों इस पर्सन के लिए अंकल कुरैन इतने घबराए हुए हैं, वो समझ सकते थे। वो 2 पर्सन बाकी के जो थे वो आगे आ गए। उनमें से एक लेडी ने कहा, प्रेसिडेंट क्या 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 विंग ठीक है? क्या ठीक है? उन्होंने विंग की तरफ जाते हुए कहा। उन्होंने विंग का चेहरा देखा जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी की बाहों में बेहोश था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, डॉक्टर। एक डॉक्टर चलते हुए आया। उसने कहा, प्रेसिडेंट। फिर उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को ग्रीट किया और उसने कहा, प्रेसिडेंट हम आपकी सेवा में तैयार हैं, आप कमांड कीजिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने विंग की तरफ जाने लगे। लैंड पैलेस में सभी के अपने अपने विंग हैं और हर विंग का अपना ही नाम है। जैसे प्रेसिडेंट लैन वांग जी के विंग का नाम जिंगशी है, जहाँ ढेरों कमरे हैं, पर लैन वांग जी के विंग में कोई नहीं जाता। उस एरिया में कोई नहीं जाता। उस एरिया को एरिया सी कहा जाता है। और लैन वांग जी के बड़े भाई, जिनका नाम लैन सिचैन है, वो क्राउन प्रिंस हैं लैन क्लैन के। उन्हें उनके विंग को हानशी कहा जाता है। उसी तरीके से लैन कुरैन का एक अपना विंग है जिसका नाम है विंग ए। सभी के अपने अपने विंग्स हैं जहाँ वो रहते हैं और उन विंग में कमरे बहुत हैं। एक पूरा हॉल है, कह सकते हैं एक छोटा सा घर है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी स्टेयर्स से होते हुए विंग को अपने बगल वाले कमरे में जो कमरा था उसके सामने खड़े हो गए और एक मेड ने उस रूम के डोर को खोल दिया। वो रूम बहुत खूबसूरत था। लैन मैंशन का हर रूम ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस बड़े से कमरे में गए और उन्होंने उस रूम में जो एक बड़ा सा बेड था, विंग को उस बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से टक कर दिया। और वहाँ पे डॉक्टर शोंगलैन आ चुके थे जो कि उनका पर्सनल डॉक्टर है। शोंगलैन ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी से इजाज़त ली और वो विंग को ट्रीट करने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर एक कॉल आया। उन्होंने उस कॉल को देखा और वो रूम से बाहर आ गए। उस रूम के गेट के बाहर थे वो। उधर से उन्हें विंग दिखाई दे रहा था जिसे डॉक्टर शोंगलैन ट्रीट कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कॉल को उठाया। सामने से एक आवाज़ आई। उस पर्सन ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को ग्रीट किया और कहा, प्रेसिडेंट आप, एक बुरी खबर है,
आपने जिन लोगों को बचाने के लिए कहा है वो उन्हें हम नहीं बचा पाए। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा। आगे प्रेसिडेंट डायन वांग जी के कहने पर उस सोल्जर ने कहा, जो उन सभी का हेड सोल्जर था, उस सोल्जर ने कहा, हमने बाकी सिविलियंस को बचा लिया है पर हम मिस्टर मीर को नहीं बचा पाए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने 2 शब्दों में कहा, मिस्टर वी चांसे और मिसेस वी चांसे कहाँ हैं? उन्होंने सामने से तरफ कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक जवाब आया, प्रेसिडेंट लैन वांग जी, हमें माफ कर दीजिए, हम उन दोनों को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कानों में एक आवाज गूंज गई, प्लीज 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 मेरे मेरे मॉम डैड को बचा प्लीज प्लीज प्लीज। ये आवाज उनके कान में गूंजते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस डोर से विंग को देखा, जो बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर में कल। मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछा था कि उन लोगों को मेरी ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, शायद उन लोगों ने मेरी पहले वॉटपैड पे ये स्टोरी सुनी थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे पता चला इससे कि आप लोग मेरी स्टोरी को वॉटपैड से यहाँ से सुनने आए हो। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैंने वॉटपैड पे जो स्टोरी एक्सप्लेन की थी ब्लैक रोज को, उसमें मैंने लिखा था कि कोरिया पे अटैक हुआ था, है ना? लेकिन मैंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं। मैंने कोरिया की जगह अजीलिया पे अटैक, इसमें इस स्टोरी में लिखा है कि कोरिया की जगह अजीलिया पे ही अटैक हुआ है। असल में मैंने कुछ चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि शायद ही यूट्यूब मुझे ये स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने देता और यूट्यूब ऑफेंड हो जाता। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्टोरी को कुछ हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। और मैं जो उस वॉटपैड वाली स्टोरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ और जो मैंने आधी छोड़ी है, उसे मैंने सारे पार्ट्स को, चीज़ों को मैंने इस स्टोरी में एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। आई होप आप लोग समझ जाओ और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे ये चेंजेस करने पड़े हैं। मैं करना नहीं चाहती थी पर मुझे करने पड़े हैं। वैसे भी वॉर चल रहे हैं, इसमें वॉर का थोड़ा चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि यूट्यूब ऑफेंड हो जाए कि मैं ये सबको बढ़ावा दे रही हूँ, लोगों को भड़का रही हूँ। तो इसलिए आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। बाय बाय।